नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है माँ की आत्मा। आज कुछ ज़्यादा ही देर हो गई थी। वैसे तो वह औरत हर रोज़ 8 बजे तक आ जाती थी। आज 9 बजने को आए थे, फिर भी नहीं आई। बिना उसके आए दुकान बंद भी तो नहीं कर सकता। उसे वचन जो दिया है। क्या नाम था उसका? इतने दिनों में उसका नाम भी नहीं पूछा मैंने। यह सब बातें दिनेश के दिमाग में चल रही थी। कुछ दिनों पहले ही तो उसने यह डेयरी शुरू की थी। उसकी यह शॉप ज़्यादा बड़ी नहीं थी, जिसमें वह दूध और बाकी मिल्क प्रोडक्ट बेचता था। उद्घाटन के दिन ही पहली ग्राहक एक औरत उसकी दुकान पर आई थी। उसकी गोद में एक छोटा सा बहुत ही प्यारा बच्चा था। उसने एक दूध की बोतल ली और दिनेश से बोली, भैया अभी मेरे पास सिर्फ 10 रुपए है। बाकी के पैसे मैं अगर कल आपको दे दूं तो चलेगा? दिनेश ने उसकी तरफ देखा। गरीब थी बेचारी। गले में मंगलसूत्र नहीं, माथे पर सिंदूर नहीं। शायद पति मर गया होगा बेचारी का। उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा था। पुरानी मैली साड़ी को कई कई जगह रफू किया हुआ था। माथे से पसीने के बूंदें बह रही थी। फिर दिनेश की नज़र उस मासूम बच्चे पर गई, जिसके मैले चेहरे पर एक निष्पाप हंसी थी और अभी अभी आए 4 दांत उस हंसी को 4 चांद लगा रहे थे। दिनेश ने उस औरत की तरफ देखा और बोला, कोई बात नहीं बहन जी, आप मुझे बाद में पैसे दे देना। बड़ी ही मायूसी के साथ उस औरत ने दिनेश की तरफ देखा और बोली, भैया मैं ज़रूर आपको कल पैसे दे दूंगी। यही पास में ही उस दूसरी गली में मेरा छोटा सा घर है, मैं वहीं रहती हूँ। दिनेश मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं बहन जी, कल पैसे ना हो तो भी चलेगा। जब आपके पास होंगे तब दे देना। फिर वह औरत वहाँ से चली गई। अगले दिन जब वह औरत पैसे लेकर डेयरी पर आई और पैसे दिनेश को देने लगी, तो दिनेश ने पैसे लेने से मना किया और बोला, नहीं बहन जी, मैं यह पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि कल आपने मेरी बोहनी की थी और कल मुझे 2000 रुपये का फ़ायदा हुआ। आप मेरे लिए बहुत लक्की साबित हुई, इसलिए यह पैसे मैं आपसे नहीं ले सकता। दिनेश की कही इस बात से उस महिला को बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि इतने सालों बाद किसी ने पहली बार उसको लक्की कहा था। वरना पति की मौत के बाद तो उसके ससुराल वालों ने उसे पनौती कहकर घर से ही निकाल दिया था। भैया रात को कितने बजे तक आपकी दुकान खुली रहती है? उस औरत ने दिनेश से पूछा। दिनेश ने कहा, 8 बजे बंद कर देता हूँ बहन जी। जवाब सुनकर वह औरत उदास हो गई। यह देखकर दिनेश उस औरत को पूछा, क्या कोई समस्या है बहन जी? उस औरत ने कहा, अपने बच्चे और अपना पेट पालने के लिए मैं 2 घरों में झाड़ू बर्तन का काम करती हूँ। यह सब काम करके रात को 8 बजे घर लौट पाती हूँ। तब तक यहाँ आसपास की सभी दुकानें बंद हो जाती है और लाचारी में मुझे अपने बच्चे को भूखे पेट ही बहला फुसला कर सुलाना पड़ता है। वह बोल नहीं सकता ना, उसी का फ़ायदा उठाती हूँ। कहते हुए उस औरत का गला भर आया। उस औरत की बातें सुनकर दिनेश को बहुत बुरा लगा। फिर वह बोला, आप चिंता मत कीजिए बहन जी, आपको दूध की बोतल दिए बगैर यह दुकान बंद नहीं होगी। लेकिन मेरी एक शर्त है। अपने आंसू पोंछते हुए उस औरत ने दिनेश की तरफ देखा और पूछा, क्या शर्त है भैया? दिनेश बोला, आप मुझे दूध के पैसे नहीं देंगी। यह सुनकर उस औरत की आंखें फिर छलक गई, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इंसान के रूप में भगवान उसकी मदद करने आ गए हों। उस दिन से हर दिन 8 बजे
वह डेयरी पर आकर दूध की बोतल लेकर जाती। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। ज़्यादा काम और चिंता की वजह से वह औरत बीमार रहने लगी। उसका शरीर कमज़ोर पड़ने लगा था। ऐसे ही एक दिन दिनेश अपनी दुकान का सारा काम खत्म कर उस औरत के आने का इंतज़ार कर रहा था। 9 बजे वह औरत आई। आज उसका चेहरा कुछ ज़्यादा ही बेजान नज़र आ रहा था। बीमारी के कारण आंखों के नीचे काले घेरे और ज़्यादा बढ़े हुए नज़र आ रहे थे। दिनेश ने तुरंत फ्रिज खोलकर दूध की बोतल निकालकर उसे दे दी। फ्रिज बंद करते हुए दिनेश मुड़ते हुए बोला कि बहन जी, आज आपने आने में कुछ ज़्यादा ही देर कर दी। वह घुमा, तब तक वो महिला दूध की बोतल लेकर जा चुकी थी। उसने सोचा आज ज़्यादा देर हो गई, इसलिए वह जल्दी चली गई होगी। बेचारी का बच्चा भूख से रोता होगा। दिनेश ने दुकान बंद की और घर चला गया। अगले ही दिन ठीक 8 बजे वह औरत दुकान पर आई और आकर बिना कुछ बोले खड़ी हो गई। हमेशा की तरह दिनेश ने उसे दूध की बोतल दी। कोई चीज़ नीचे गिर गई तो उसे उठाने के लिए दिनेश नीचे झुका और वह वापस उठ पाता उसके पहले ही वह औरत वहाँ से जा चुकी थी। दिनेश को आज पता नहीं क्यों उस औरत में काफ़ी बदलाव नज़र आया था। उसे वह बड़ी कमज़ोर सी नज़र आई। अगले दिन 8 बजे वह औरत फिर से उसकी दुकान पर आई। आज दिनेश ने उसका चेहरा बड़े गौर से देखा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसने सोचा बेचारी गरीब औरत करे भी तो क्या करे, न किसी का सहारा, न अच्छी आमदनी, जरूर पैसों की कमी की वजह से बीमार होते हुए भी दवाई नहीं करा पाई होगी। दिनेश जल्दी से अपनी दुकान बंद कर अपने घर गया। घर जाकर उसने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी उसकी ही तरह भले स्वभाव की थी। उसे भी उस महिला की परिस्थिति का दुख हुआ। वह दिनेश से बोली, ऐसा करते हैं, कल उस महिला के घर चलते हैं और उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा आते हैं। दिनेश को अपनी पत्नी की बात सुनकर उस पर बहुत गर्व हुआ, क्योंकि उसके विचार भी उसी की तरह दूसरों के प्रति परोपकार के थे। अगले दिन सुबह दोनों उस औरत के घर जाने को रवाना हुए। दिनेश को उसका पता ठीक से याद था। जब वे उस छोटी सी गली में पहुँचे, वहाँ एक छोटा सा मकान था जिसके आसपास दूर दूर तक कोई और किसी का घर नहीं था। जैसे जैसे वे उस मकान की तरफ बढ़ते जा रहे थे, वहाँ कुछ बदबू सी आ रही थी। दोनों उस मकान तक पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया ही था कि वह खुद से ही खुल गया और बदबू असहनीय रूप से बढ़ गई। फिर भी दोनों अपने नाक पर कपड़ा रख उस अंधेरे कमरे में घुसे, जहां बच्चे के खेलने की आवाज़ आ रही थी। दिनेश ने किसी तरह स्विच ढूंढकर घर के अंदर की लाइट जलाई और सामने जो दृश्य देखा, दोनों ने वह देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। उस कमरे में उस मासूम बच्चे की माँ मरी हुई पड़ी थी। उसे देखकर लग रहा था कि वह 3-4 दिन पहले ही अपना देह त्याग चुकी है, क्योंकि धीरे धीरे उसका शरीर सड़ने लगा था। निर्जीव पड़े उस शरीर की आंखें देखकर लग रहा था जैसे रो रो कर सूख चुकी हो। निर्जीव होते हुए भी उस औरत की दोनों आंखें अपने बेटे को ही देख रही थी। उसका बच्चा भी अपनी माँ की आंखों में देखकर खेल रहा था, जैसे उसे लग रहा हो कि माँ उसके साथ खेल रही है और उसका पूरा ध्यान उसी पर है। वही पास में ही दूध की 3-4 खाली बोतल पड़ी हुई थी।
यह दृश्य देखकर दिनेश और उसकी पत्नी दोनों अचंभित रह गए। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। दिनेश को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक मरी हुई माँ अपने बच्चे के लिए उसके पास से दूध लेकर जाती थी। दिनेश ने और उसकी बीबी ने उस महिला का विधिवत अंतिम संस्कार किया। उस बच्चे को दिनेश ने अपनी पत्नी के हाथों में दिया। उसने भी उस बच्चे को बड़े प्यार से लिया और दोनों ने उस बच्चे को गोद ले लिया। दिनेश को अपनी पूरी जिंदगी यह आभास होता रहा कि उस बच्चे की माँ अभी भी उसके साथ है और उस पर नज़र रखे हुए है। दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है यह कहानी ने आपके दिल को जरूर छुआ होगा। अगर आपको ऐसी ही इमोशनल कहानियाँ अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल के बटन को ऑल पर सेट कर दें ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।